स्टूडेंट्स, विधि श्री एजू हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को करवाया था पहले प्रोज सेक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मैं आज लेकर आप लोगों के लिए आया हूं पोएम सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, अंत तक देखेंगे कि इसमें क्या बातें हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पहले चैप्टर्स में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं जॉन डॉन। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके ये मैच द फॉलोइंग में आना है, और इसी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, ये है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर में मैंने आपको बताया था कि इसके जो पोएट हैं वो कौन है, जॉन डॉन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जॉन डॉन वॉज द पायोनियर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री हम उसको कहते हैं जो आध्यात्मिक या आत्म विषयक विषयों पर होता है। तो जॉन डॉन जो हैं वो पायोनियर थे मेटाफिजिकल पोएट्री के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये क्या है हम लोगों का? तो ये है एक लिरिक। अब यहाँ पर सबके मीनिंग को देखते हैं क्या है। तो सोनेट को हम लोग बोलते हैं गाथा, ठीक है। एंड ओड को बोलते हैं अस्तोत्र या कसीदा। फिर है बैलेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेड का मीनिंग होता है छोटी कविता को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेड। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आंसर क्या है, सी। ये क्या है, एक गीत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, ये किनको एड्रेस्ड किया गया था? तो ये एड्रेस किया गया था, किसको समर्पित है? तो जॉन डॉन के बिलव्ड, मतलब प्रेमिका के ऊपर जो है यह कविता को दिया लिखा गया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मीनिंग होता है स्वीटेस्ट लव जिसे मैं खोना नहीं चाहता, आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। तो ये क्या है? तो आप जान पा रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ए लव पोएम। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें कहता है इन दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये जो DYE डाई है, ये इसका मतलब क्या है? तो डाई का मतलब हो गया पोएम के अनुसार से टू डाई, मतलब मर जाना। नेक्स्ट फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। तो शेक्सपियर के किस पर ये आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्वीटेस्ट लव इसी पर डिपेंड, मतलब आधारित है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द। तो आपको ये बताया गया है कविता में कि वो किससे अपने आप को बेटर बता रहे हैं। तो द सन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कह रहा है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड। तो उनसे क्या है, वो सैड फॉर, दुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। जॉन डॉन फील्स दैट इज डैश वेरी होपलेस, डैश वेरी होपलेस। तो कौन जो है बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं? तो कौन? ऑप्शन ए, मैन। जॉन डॉन फील्स दैट ए मैन इज वेरी होपलेस। नेक्स्ट है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन डॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। यहाँ पर पोएम की एक लाइन से दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, दैट द लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, तो किससे है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता से इस लाइन को लिया गया है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। अब इस कविता के, इस पोएम के सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 जो कह रहा है, वो कह रहा है हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विटमैन वॉज डैश पोएट, तो विटमैन जो है वो कौन से पोएट थे? तो एन अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट है विटमैन वॉज बॉर्न इन, तो उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईयर वाइज भी अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं। 1819 मतलब 18 और 19। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विटमैन डेड इन, तो कब उनका जो है देहांत हो गया था? तो ऑप्शन डी जो है उसका आंसर है 1892। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये क्या है? तो ये क्या है हम लोगों का? सोनेट मतलब गाथा। जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, उसकी पूरी कहानी को बताते हैं, गाथा के बारे में बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सोनेट। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सोनेट। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कनेक्शन करके पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो एस से सॉन्ग, एस से सोनेट, ये थोड़ा कोरिलेट करके इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज, कैसे उस कविता का शुरुआत किया गया है? तो क्या लिखा गया है शुरुआत में? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहीं से स्टार्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो कौन? तो ये है वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, किसके प्रेमी है वो? तो नेचर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? तो 9 में कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, कितनी बार? तो ट्वाइस, 2 बार। इसमें ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इट मीन्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो ये स्कूल का मतलब यहाँ पर दिया गया है ए सिस्टम ऑफ थाउट, सोच की एक पद्धति। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड्स, तो कितने साल के वो? तो 30 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश फॉर हिमसेल्फ, वो क्या करते हैं? ऑप्शन बी सिंग्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट, वो कौन है? तो ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है फिर आपका 14 नंबर में कह रहा है डैश हिमसेल्फ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डन। इस पर ध्यान से, जितने भी पोएट का नाम है उसको जरूर बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, WH ऑर्डन। इसके अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। 1 में कह रहा है हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा WH ऑर्डन।
नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन डैश। तो इसका आंसर हो गया 1948 में उनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि फॉर ऑडेन पोइट्री वॉज, क्या था वो, तो एक सीरियस गेम। पोइट्री को वो क्या समझते थे, एक सीरियस गेम। नेक्स्ट है फिर ऑडेन वॉज, ये क्या थे, तो एक पोएट थे, वर्स ड्रामाटिस्ट थे, एक क्रिटिक्स थे, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश। ये क्या था हम लोगों का, तो ये था हम लोगों का एन ओड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कशीदा या स्तोत्र। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। अब देखिए क्या है यहाँ पर, इसको समझेंगे, ये पोएम के बीच का लाइन है। एज द नाइटिंगल इज डम, डम मतलब होता है गूंगा। नाइटिंगल यहाँ पर किया गया भद्र पुरुष, मतलब जो मनुष्य हैं, जो अच्छे गुणों के आदमी हैं, वो क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल गूंगे हो गए हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। एंड द डैश विल नॉट कम, यहाँ पे डैश की जगह आपको फिल करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी एंगल, और ये एंगल को पोएम में बताया गया है देवदूत। कोई देवदूत भी जो है वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आ पा रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंगल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए सेम बात, हु इज़ डम अभी था ना, हु इज़ डम, तो अभी देखिए ये पूछ लिया इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो कौन थे डम वहाँ पे। अब एंगल या नाइटिंगल, इसी दोनों पर एक बात था, तो डम कौन था, नाइटिंगल। और कौन बचाने नहीं आ रहा था, कौन सेव नहीं कर सकेगा, तो एंगल। इस पर भी क्वेश्चन आएगा आगे, ये भी ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ट्री, क्योंकि कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें इस पोएम में नर्स पूछ रहा है कि किसके लिए यूज़ किया गया, तो नर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है ट्री के लिए। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, तो ये है पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशा में निराशा वाली बात जो है वही बात है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें वही बात है, द पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हो गया आशावादी, पेसिमिस्टिक हो गया आशावादी, मतलब आशा और निराशा का एक मिश्रण है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो क्या बताता है कि डेथ जो है काफ़ी तेज़ी से हमारी ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो फॉलिंग ऑफ किसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिप्स, ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लिफलेस ट्री, अभी जस्ट बात हुई थी कि कौन जो है डम हो गया था, तो ऑप्शन 11 का आंसर हो जाएगा डी नाइटिंगल। और नाइटिंगल किस चिड़िया को कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा, बुलबुल, बुलबुल। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 में कह रहा है स्टूडेंट्स, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो किस वाटरफॉल की बात हो रही है, तो वाटरफॉल वाइट वाटरफॉल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, द प्राम्स आर रोलिंग, वह क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो समय का पहिया है वह क्या हो रहा है, रोलिंग, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, तो जो ह्यूमन लाइफ है वह किससे अच्छा नहीं है, तो डेथ से। नेक्स्ट है डैश पर्सन्स आर ट्रैवलर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग पर्सन्स आर ट्रैवलर्स। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, जो है ऑट टू ऑटम
और ऑड मीन्स आपको बताया था मैंने कि ये होता है स्तोत्र या कशीदा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। इसके पोएट का नाम है जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। 1 में कह रहा है हु हैज़ कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटम, आप बता सकते हैं आसानी से, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, जॉन केट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 कहता है ऑड टू ऑटम इज रिटन इन, कब लिखा गया था इसको, तो इसको लिखा गया था सितंबर 1819। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 3, टू ऑटम इज डैश, तो टू ऑटम क्या था, तो आगे देखिए लिखा हुआ था एन ओड, तो ये ध्यान में कभी कभी ये छिपा लेता है और आपके हेडिंग से ही क्वेश्चन बना दिया है इसने, एन ओड, इसको ध्यान में रखिए। आप बच्चे यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसको ध्यान से। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन ऑड टू ऑटम जॉन केट्स डील विथ डैश इन डिटेल, तो किसके बारे में वो काफ़ी डिटेल से बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका, टू ऑटम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है ऑटम, और ये लिखने के बावजूद ही बच्चे गलत मार के चले आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ऑटम के बारे में। नेक्स्ट है आपका ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेंजा, तो ऑड टू ऑटम जो है वह कितने स्टेंजा में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये है हम लोगों के 3 स्टेंजाज में, स्टेंजा से क्वेश्चन डाल दिए गए। नेक्स्ट है आपका लेमिया एंड हाइपरियन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है, जॉन किट्स। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। द थीम ऑफ ऑटम इज, ये तो थीम जो है ऑटम का क्या है, फुलफिलमेंट, मतलब कोई काम जो पूरी हो गई है उसको, या उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरिटी भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किड्स वॉज डैश पोएट, तो किड्स कैसे पोएट थे, तो रोमांटिक। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, तो वो कितने लाइन का था वो, तो ये है हमारे 11 लाइन्स का। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूट फुलनेस, ये ध्यान रखिएगा किसके, तो मेलो फ्रूट फुलनेस। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग चैप्टर्स पे देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है पोएम का वो क्या है, एन एपिटाफ, और इसके पोएट का नाम क्या है, वॉल्टर डी ला मेयर। तो इसके क्वेश्चन 1 पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, तो कौन हो जाएगा, वॉल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन ए जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन 2 में कि वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू, ये किस सेंचुरी में बिलोंग करती थी, किस सेंचुरी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20th सेंचुरी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे है, वॉल्टर डी ला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, विथ क्वीन एलिजाबेथ टू इन, कब दिया गया था इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, सम्मान से सम्मानित कब किया गया था, तो ये ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट, 1953 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। या आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस पोएट को सम्मानित किया गया था, तो वॉल्टर डी ला मेयर को। नेक्स्ट है आपका वॉल्टर डी ला मेयर वॉज डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोएट भी थी, नॉवलिस्ट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी, इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 5, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वेस्टर्न कंट्री से, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, तो क्रम्बल मतलब क्या होता है, डाई, ऐसे नॉर्मली क्रम्बल का मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा डाई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द लाइन्स
आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज़ फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं, एन एपिटाफ। 8 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द टोन ऑफ पोएम एंड एपिटाफ इज मेलनकॉली, मेलनकॉली मतलब होता है उदास। नेक्स्ट फिर है वाटर डिलामेर थिंक्स दैट दैश इज नॉट एवर लास्टिंग, तो वो बताती हैं कि ये जो ब्यूटी है वह एवर लास्टिंग नहीं है, वो क्षणिक है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। द पोइट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिमेंबर हर। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बातें, कि अगर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच बताएं, क्योंकि आपके एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है और आगे काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच डिस्कस करें। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट पोएम पर डिस्कस करते हैं, जो कि है द सोल्जर, रॉबर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। 1 कहा जा रहा है इसमें कि हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, आप आसानी से इसका आंसर बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो बिल्कुल अगर ये आप बुक में इनके बारे में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है 1887। ये ध्यान से बहुत बार पूछा है इसको, तो ध्यान से रखिएगा, 1887। 8 और 7 एकदम सिक्वेंस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, मतलब उनकी मृत्यु जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में। नेक्स्ट है आपका द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, तो ये किस पोएम के रूप में जाना जाता है? तो वॉर पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द सोल्जर इज डैश, जो सोल्जर जो है वो क्या है? तो एक सोनेट है, गाथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द सोल्जर इज डैश पोएम, तो ये क्या है? यह एक पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति की कविता है ये। नेक्स्ट है ए पोएम कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन्स इज अ सोनेट, तो कितने लाइन्स होते हैं एक सोनेट में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, किनसे उनको डर नहीं लगता है? तो ये हो गया आपका डेथ। और यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस भी हम डिस्कस आपके साथ कर देते हैं। देखिए यहाँ अफ्रेड के साथ ये फिक्स है, क्या लगता है? ऑफ। अफ्रेड के साथ क्या लगेगा? ऑफ, एकदम ध्यान से रखिएगा, ये अफ्रेड के साथ क्या लगना है? ऑफ। तो बॉक्स बना करके आपको क्लियर, अफ्रेड के साथ क्या लगना है? बॉक्स। बॉक्स में आप देख रहे हैं अफ्रेड के साथ ऑफ। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, और इसके पोएट का नाम टी.एस. इलियट। तो इसको याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछेगा ये। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। हु कंपोज मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, तो आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इलियट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, कभी कभी यही पूछेगा कि नोबेल प्राइज़ दिया गया उनको किस क्षेत्र में, तो एक लिटरेचर भी आ सकता है। यहाँ जो लाइन्स है इनसे भी आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, लिटरेचर, साहित्य। लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आइए बात करते हैं कि उनको किस वर्ष जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है और जो आंसर है वो है 1948।
नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 3, एलवाइड बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन सी 20th सेंचुरी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम, तो ये क्या है? होमरस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकेविटी पावर्स ऑफ लेविटेशंस, ये ध्यान दीजिए कि मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशंस वुड मेक अ डैश स्टेयर, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, फकीर स्टेयर्स। 6 में कहा जा रहा है मैकेविटी इज आउटवर्डली, क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी, रेस्पेक्टेबल। अपेलिंग नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेबल। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, मैकेविटी फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड, तो ये हो जाएगा आंसर इसका फाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू एलवार्ड मैकेविटी इज डैश ऑफ क्रिमिनल, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 में कि डैश इज मास्टर क्रिमिनल, तो आप देख पा रहे हैं आंसर आसानी से निकल जाएगा, मैकेविटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, मैकेविटी इज अ डैश, तो मैकेविटी क्या थी? तो एक कैट। नेक्स्ट है फिर मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, तो कहाँ से हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉट यार्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मैकेविटी इज कॉल्ड, उसको कहा जाता था ए हिडन पॉ, एकदम धीरे धीरे पैर दबा के आती थी वो। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि मैकेविटी मूव्स लाइक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा स्नेक। फिर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पोएम फायर हिम की ओर बढ़ते हैं, और इसके जो पोइट हैं वो है केकी एन दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इसमें कहा जा रहा है हु कंपोज द पोएम फायर हाइम, तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए केकी एन दारूवाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर, तो इसमें से ईयर आपको बताना है, तो उनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि दारूवाला हैज़ बीन वेल नोन पोएट एज वेल एज ए डैश, तो किस रूप में? तो ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4, फायरहाइम डील्स विथ अ डैश घाट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग घाट्स। नेक्स्ट है आपका फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर है द टर्म डेबॉचरी इन फायरहाइम स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा इमोरल बिहेवियर। डेबॉचरी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से उसको, बहुत आदमी तो पढ़ ही नहीं पाते हैं क्या है ये डेबॉचरी। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म जेरोस्ट्रियन इन फायरहाइम स्टैंड फॉर, तो जेरोस्ट्रियन जो है वो ध्यान रखिएगा वो पारसी लोगों के लिए, ये धर्म जो है जेरोस्ट्रियन वो पारसी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 7, दारूवाला वॉज डैश पोएट, तो दारूवाला जो है वो कहाँ से थे वो? तो ऑस्ट्रेलियन। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा दारूवाला वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न, तो कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा द फायर। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 9, दारूवाला कंसाइंड हैज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेसेस,
देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 10 years, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके आधार पे पूछा जा रहा है कि किस दारूवाला ने किसे जो है आग में जो है उसका दाह संस्कार किया था, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सन। तो सन तो यहाँ लिखा हुआ ही है, तो पूछा जाएगा दारूवाला कंसाइंड हैज़ न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सन। लेकिन पूछा गया कितने साल पहले, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शंस तो नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 साल पहले। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि रेडनेस ऑफ द फायर डैश टू द पोएट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपीलिंग, मतलब वह आग से जैसे पोएट को लगा कि कुछ कहा जा रहा है मुझसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपीलिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग द स्नेक पर देखते हैं क्या है। द स्नेक डी.एच. लॉरेंस। और स्टूडेंट के लिए मैं एक क्लू बता दूं, जैसे स्नेक है भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, तो याद रखिएगा स्नेक मतलब क्या है, नहीं बोलते हैं स्नेक को देख करके लॉ रे लाठी, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिएगा, नहीं लॉरेंस को आप पढ़िए तो वैसे ही आपको समझ में आएगा, लॉरेंस तो लगेगा कि लॉ, तो ध्यान में रखिएगा स्नेक मतलब नहीं बोलते हैं, कहीं पे भी सांप देखे अरे लॉ 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 लाठी लाओ जल्दी से, तो वही लॉ 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 से याद रखिएगा लॉरेंस। नेक्स्ट है फिर इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। हु कंपोज द पोएम द स्नेक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट है आपको लॉरेंस वॉज डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो फ्रिक्शन राइटर भी थे, पोएट भी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम द स्नेक, तो कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द लॉरेंस। नेक्स्ट है आपका द स्नेक केम टू पोएट वाटर थ्रू ऑन अ डैश डे, तो कौन से डे पे वो उन्होंने देखा था उन्हें, तो हॉट डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ डैश, किससे जो है उस स्नेक पर वार किया गया था, तो एक क्लमजी लॉक्स, लकड़ी का एक टुकड़ा था। क्लमजी मतलब होता है पूरा एकदम क्लियर नहीं, इधर उधर बिखरा टाइप का, मतलब थोड़ा अस्पष्ट कि थोड़ा नुकीला टाइप का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लमजी लॉक्स, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द पोएट कंपेयर्स टू अ बर्ड डैश बर्ड अल्बाट्रोस, तो अल्बाट्रोस सी में जो है, सी के नज़दीक एक बर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्बाट्रोस, तो याद रखिएगा उसको सी बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी बर्ड को कभी कभी पूछता है क्या कहता है, तो अल्बाट्रोस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है डैश ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, तो कौन से ट्री की बात हो रही थी, तो याद रखिएगा कार्बो ट्री। बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको और उसमें से पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कार्बो ट्री, एकदम ध्यान से ही, बहुत क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है चैप्टर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और इसके पोएट का नाम है कमला दास। नेक्स्ट है हु कंपोज द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कमला दास। नेक्स्ट है फिर समर इन कोलकाता, वेरी इंपॉर्टेंट, समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, किसके द्वारा, तो कमला दास। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1965। फिर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश, ये क्या है, तो ये है एक लिरिक, ये क्या है, एक लिरिक है, और लिरिक मैंने बताया था आपको, लिरिक का हिंदी होता है गीत। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर डैश, तो किनके साथ, तो ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 6। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन डैश, तो अभी जस्ट हमने देखा था, तो ये कहाँ, तो समर इन कोलकाता।
तो समर इन कोलकाता कमला दास, या फिर आपसे पूछा जाएगा माई ग्रामर्स हाउस पब्लिश्ड इन, तो कहाँ पे, तो समर इन कोलकाता। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 7, कमला दास बॉर्न इन, किस वर्ष उनका जन्म हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा 7 का बी 1934। एक बार स्टूडेंट फिर से, अगर ये इस चैनल के माध्यम से आपको दी गई जानकारी आपके लिए सूटेबल है, उपयुक्त है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जय हिंद।